दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के साथ आइए बात करते हैं राजस्थान की। मोहनलाल लाठर बने हैं राजस्थान के नए डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। राजस्थान के बाजरा अनुसंधान प्रयोगशाला, अभी अखबार में आया था इसका, प्रयोगशाला की जगह कई बार परियोजना भी मिलता है। ये है जोधपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो किसी सरकारी या निजी कंपनी को जब किसी बाजरे की किस्म को विकसित करना होता है और जब बाद में वो उत्पादन के स्टेज पे जाती है, उससे पहले यहाँ पर उस किस्म का परीक्षण किया जाता है और फिर उसको परमिशन मिलती है कि इसका विकास किया जा सकता है और उसका उत्पादन किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर है? बाजरा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में। सुजान गंगा नहर है, ध्यान रहे, नदी नहीं है, और ये है भरतपुर में। राजस्थान ज्योग्राफी का सवाल बनता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो पूछा जा सकता है चर्चा में क्यों, और एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। तो चर्चा में होने का कारण है मरी हुई मछलियों और उनके कारण होने वाले प्रदूषण के कारण सुजान गंगा नहर चर्चा में रही। बायो बब्बल खेल की अगर बात करें तो आईपीएल के दौरान बायो बब्बल सब चर्चा में रहा। बायो बब्बल क्या होता है? ये एक प्रकार से क्वारंटाइन जो होते हैं वही परिस्थिति होती है, और जो खिलाड़ी होते हैं वो एक प्रकार से क्वारंटाइन रहते हैं अपनी होटल में। जो स्टाफ होता है उनका, होटल का, रेस्टोरेंट, ये सारा स्टाफ क्वारंटाइन रहता है और बाहरी लोगों से दूर रहता है, और समय समय पर उनका कोरोना टेस्टिंग की जाती है, और ये खिलाड़ी अपनी कार के माध्यम से स्टेडियम जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जो पूरी परिस्थिति होती है जिसमें वो क्वारंटाइन रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, उसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है बायो बब्बल। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी 1000वां मैच ओपन एरा में जीतने में सफल रहे हैं, और ऐसा करने वाले विश्व के चौथे खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो कोलकाता मेट्रो अभी चर्चा में रहा था। भारत की पहली मेट्रो 1984 में इसकी स्थापना हुई। भारत की पहली मेट्रो, भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। प्लेनरी पावर शब्द चर्चा में रहा है अभी। कमलनाथ मध्य प्रदेश के जो स्टार प्रचारक थे उनका दर्जा छीन लिया चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का। तो चुनाव आयोग के अगेंस्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आपको ये शक्ति कहाँ से मिली। तो ये थी चुनाव आयोग की प्लेनरी पावर। राजस्थान स्टेट पीसीएस में या किसी भी अन्य एग्जाम में पॉलिटी का प्रश्न बनता है करंट अफेयर्स का। उसके सिवा अगर मान लीजिए राजस्थान स्टेट पीसीएस का मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा में एक शब्द जो 15 से 20 शब्दों में पूछा जा सकता है, एक शब्द दिया जा सकता है प्लेनरी पावर, तो उसका आपको 15 से 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है अगर अभी मुख्य परीक्षा का समय हो। तो प्लेनरी पावर क्या होती है? 1977 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया था, कहा था कि अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि जटिल परिस्थितियां पैदा हो गई है और दूसरा उसके लिए कोई कानून में प्रावधान नहीं है, तो चुनाव आयुक्त अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं, और उनके द्वारा ये विवेक का उपयोग करना ही चुनाव आयोग की प्लेनरी पावर होती है। ध्यान रखें, प्लेनरी पावर। बनास डेयरी गुजरात के बनासकांठा जिले में सुई गांव के रेगिस्तान में बनास डेयरी हवा से पानी बनाने में सफल हुई है। हवा से भाप को अलग करके पानी बनाने में सफल हुई है बनास डेयरी, जो कार्य उन्होंने एक सोलर प्लांट की मदद से किया है। अभी कुछ समय पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कहा था हवा से पानी बनाना और हवा से ऑक्सीजन को अलग करना। तो उनका बहुत मखौल बनाया गया, मजाक की गई लोगों ने, लेकिन ये सच कर दिखाया है बनास डेयरी बनासकांठा जिला गुजरात हवा से
भाप को अलग करके पानी बनाने में सफलता प्राप्त की सुई गांव के रेगिस्तान में, जो कि बनासकांठा जिले में। तो ऐसे जो दूरवर्ती रेगिस्तानी जिले हैं वहाँ पर ये तकनीक फ़ायदेमंद हो सकती है। एडवांस पिनाका रॉकेट, एडवांस जो इसका पिनाका रॉकेट का किस्म है, जो एडवांस इसका रूप जो है, इसकी टेस्टिंग सफल हुई है उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में, जहाँ पर मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, रॉकेट परीक्षण किए जाते हैं। पिनाकधारी भगवान शिव का पर्यायवाची और पिनाका भगवान शिव का धनुष। राजस्थान स्टेट पीसीएस के चौथे प्रश्न पत्र में पर्यायवाची अगर आए पिनाकधारी, तो यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। पपेट मार्च, नई दिल्ली में कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता के लिए निकाला गया मार्च, पपेट मार्च। फिर शक्ति, सुकन्या, शिवाली, सिंधुराज और रणविजय क्या है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय नेवी की पनडुब्बियां हैं। ये युद्धपोत नहीं है, ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या है? शक्ति, सुकन्या, शिवालिक, रणविजय और सिंधुराज तो सबमरीन है, पनडुब्बियां हैं नेवी की, युद्धपोत नहीं है। मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेने वाली। एडवर्ड स्नोडेन, नाम चर्चा में रहा। 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी, केंद्रीय जो खुफिया एजेंसी है CIA, इसके पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन ने जो इंटरनेट संचार और अन्य संचार होते हैं उपग्रह के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, उन पर जो अमेरिका की निगरानी होती है, दुनिया में होने वाले ऐसे संचार पर जो अमेरिका की निगरानी होती है, उसको उजागर किया था, दुनिया के सामने लेके आए थे एडवर्ड स्नोडेन। और उसके बाद ये बात बाहर लाने के बाद, एक विसल ब्लोअर के रूप में जब ये बात बाहर लेके आ गए, उसके बाद वो अमेरिका छोड़कर चले गए रूस। और अभी हाल ही में रूसी नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में इनका नाम चर्चा में रहा था। बिल्कुल उसी प्रकार चर्चा में जैसे विकीलीक्स के जूलियस अंसाजे का नाम चर्चा में रहा था, उसी प्रकार से अब नाम आया है एडवर्ड स्नोडेन का। अलग काम करने वाले लोग। म्यांमार से वैसे तो ये जो हम बात करेंगे कि यहाँ पर दूसरे लोकतांत्रिक चुनाव होने वाले हैं। लंबे समय तक सैन्य शासन रहा था, फिर इनकी जो नेता थी आंग सान सू की, वो जेल चली गई थी। फिर अभी कुछ समय पहले वहाँ पर पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए और अब यहाँ पर दूसरे लोकतांत्रिक चुनाव होने वाले हैं म्यांमार या बर्मा में। वैसे तो ये एक हम सवाल तो नहीं बनता है, एक प्रकार से हम समाचार, एक न्यूज़ है, यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव होने वाले हैं। स्टारलिंक शब्द आया है, ये है एक उपग्रह, और ये उपग्रह जो है वो किसका है? स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स जो कंपनी है उसका है, जिसके CEO हैं एलन मस्क। तो चर्चा में क्यों रहा था? स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी स्पेस एक्स कंपनी 150 Mbps स्पीड से, इसलिए स्टारलिंक उपग्रह नाम चर्चा में रहा था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।